जय साईनाथ। साईनाथ कहते हैं कि अपने दुखों में रहकर, हर रोज़ के झमेलों में रह रह के लोग अपना जो प्रार्थना का नियम होता है उसको तक भुला देते हैं, क्योंकि उनके आगे अपने दुख इतने बड़े हो जाते हैं कि वो ईश्वर तक को भूल जाते हैं। तो मेरे बच्चों, कभी भी कितने भी दुख क्यों ना आ जाएं, तुम्हारे आगे कितनी भी समस्याएं क्यों ना हों, लेकिन वो जो एक तुम्हारा रोज़ प्रार्थना करने का नियम है उसको कभी मत भूलो। उसे करने में कोई आलस मत लेकर आओ या जी मत चुराओ। ऐसा करने से तुम अपने भगवान पर संदेह करते हो और शायद तुम नहीं जानते कि कभी कभी सच्चे मन से की गई सिर्फ एक प्रार्थना ही हमारा जीवन बदल कर रख देती है, क्योंकि सच्चे मन से की गई प्रार्थना में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। उस ताकत को भगवान भी स्वीकारते हैं और उस प्रार्थना का वो इतना अच्छा परिणाम देते हैं कि इंसान खुद हैरान हो जाता है कि अरे, हमने अभी ही तो प्रार्थना करी थी और साथ के साथ ही हमें उसका फल भी मिल गया। कहने का मतलब है कि लालच में रहकर प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि बहुत सच्चा भाव होना चाहिए, क्योंकि भगवान भी कभी भी झूठी तारीफ या झूठे प्यार के भूखे नहीं होते हैं। हमें उनको जाकर कभी भी झूठा नहीं ये बोलना पड़ता कि आप हमारे लिए ये कर दो तो हम आपके लिए ये करेंगे, बल्कि भगवान तो इंसान के भाव को देखते हैं। वो ये देखते हैं कि सामने वाला जो प्रार्थना कर रहा है उसकी प्रार्थना में कितनी सच्चाई है और कितने सच्चे भाव से वो प्रार्थना कर रहा है। तो कुछ भी जीवन में क्यों ना हो जाए, तुम्हें चाहे किसी और चीज़ के लिए समय हो या ना हो, लेकिन अपनी जो रोज़ की तुम्हारी प्रार्थना करने का एक नियम है उसको कभी भी मत भूलो, क्योंकि प्रार्थनाएं सच्चे दिल से जो निकली होती हैं वो ईश्वर तक ज़रूर पहुंचती हैं। और एक प्रार्थनाएं तो होती हैं जब हम ईश्वर के आगे करते हैं तो वो हमारी सुनते हैं। इंसानों के आगे करने से तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम दुख लेकर बैठे हैं कि हाय हमारे साथ ये हो गया या हाय हमारे साथ वो हो गया, तो हाय हाय करने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इंसान तो सिर्फ तुम्हारी सुनेगा, लेकिन वो तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं निकाल पाएगा, या अगर निकाल भी पाएगा तो सब कुछ तुमको खुद ही हल करना पड़ेगा। लेकिन जब तुम भगवान के आगे प्रार्थना करोगे और सच्चे दिल से करोगे तो उसे भगवान भी स्वीकारेंगे, क्योंकि एक भगवान ही होते हैं जो इंसान की सब बात सुनकर उसकी सारी समस्याओं का हल भी निकालते हैं। तो प्रार्थना करने में कभी भी देरी मत करो।